जय हिंद साथियों, मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई आप सभी विद्यार्थियों का, शिक्षक साथियों का एसएलवी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि विद्यार्थियों आपको विदित होगा कि इससे पहले एक वीडियो में इस चैनल पर उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022-23 से संबंधित अपलोड कर चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम, आलेख जो हिंदी अनिवार्य का विषय है। तो आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम भाग 2, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य, और आज का अपना शीर्षक है आलेख। तो ये वीडियो शुरू करूं इससे पहले मेरा सभी साथियों से, विद्यार्थियों से विनम्र आग्रह रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने साथियों तक भी शेयर करें। चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। यदि इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस भाग का पहला प्रश्न है, आलेख क्या है? आलेख क्या है? तो आलेख गद्य की वह विधा है जो किसी एक विषय पर सर्वांग पूर्ण यानी पूर्ण तरीके से विवेचन, दृष्टि और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है। तो ये आलेख की डेफिनेशन यानी परिभाषा। प्रश्न नंबर 2, आलेख के अंग कौन कौन से होते हैं? आलेख के मुख्यतः कितने अंग होते हैं और कौन कौन से हैं? तो आलेख के मुख्यतः 2 अंग है, जिसमें सबसे पहले आलेख में होती है भूमिका और उसके बाद होता है विषय का विस्तार यानी विषय का प्रतिपादन। तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, इस बात को आप बिल्कुल नहीं भूलें। प्रश्न नंबर 3, आलेख की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आलेख की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो यदि हम बात करें कि आलेख की भाषा, सबसे पहली शर्त है सहज, सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात पुनः नहीं लिखी जानी चाहिए, यानी पुनरावृत्ति है उससे बचना चाहिए। विश्लेषण शैली का प्रयोग करना चाहिए। आलेख में किस शैली का प्रयोग होता है, यह भी प्रश्न बन सकता है, विश्लेषण शैली। और आलेख के जो विषय होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? आलेख ज्वलंत मुद्दों, चर्चित विषयों और महत्वपूर्ण चरित्रों पर ही लिखा जाना चाहिए। आज का प्रश्न नंबर 4, आलेख और लेख में मुख्य रूप से क्या अंतर है? तो सामान्यतः लेख या निबंध शिक्षण स्थलों के शिक्षण के महत्वपूर्ण भाग के रूप में विस्तृत रूप में लिखा जाता है, जबकि आलेख, यहाँ आप आलेख माने, आलेख एक लेखन सामग्री के रूप में लिखा जाता है। आलेख आकार में कम या अल्प विस्तार वाले होते हैं, जो अधिकतम 1500 शब्दों तक होते हैं, लेकिन निबंध का आकार आलेख से लंबा विस्तृत आकार होता है। निबंध वर्णनात्मक होते हैं और जिनकी शब्द सीमा 3000 तक हो सकती है। तो शब्द सीमा की दृष्टि से बिल्कुल आधा भाग होता है आलेख, और निबंध है वो विशेष तौर पर शिक्षण स्थलों में विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य के हेतु इनका प्रयोग किया जाता है, जबकि आलेख एक लेखन सामग्री है जिनको साहित्यकार समय समय पर लिखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 कहता है आलेख और फीचर में क्या अंतर है? ये दोनों अपने पाठ्यक्रम में शामिल है। मैं कहूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो आलेख एक गंभीर और व्यंग्यपूर्ण लेखन होता है, जबकि फीचर में हास्य और मनोरंजन प्रमुख होता है। पहला अंतर यही है कि आलेख एक गंभीर एवं व्यंग्यपूर्ण लेखन होता है, जबकि फीचर में हास्य और मनोरंजन प्रमुख होता है। फीचर 250 शब्दों से अधिक नहीं होता, यानी 250 शब्दों से अधिक का फीचर नहीं होना चाहिए, जबकि आलेख इससे बड़ा भी हो सकता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि आलेख में शब्द सीमा 1500 तक भी हो सकती है। तो ये आलेख और फीचर में मुख्य अंतर है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, पुनः आपसे विनम्र आग्रह। प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 है वो इस प्रकार है कि एक अच्छे आलेख की अनिवार्य शर्त क्या है? एक अच्छा आलेख कब लिखा जा सकता है? एक अच्छा आलेख है उसकी अनिवार्य शर्त क्या है? तो शर्त इस प्रकार है, एक अच्छा आलेख नवीनता और ताजगी से परिपूर्ण होना चाहिए। यदि उसमें नवीनता और ताजगी का गुण है तो वह एक अच्छा आलेख है। उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए, पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो, और आलेख के विचार इतने स्पष्ट और बेबाक होना चाहिए कि पाठक है वो अंत तक उसके साथ बना रहे, उस आलेख को वह अंत तक पढ़े। प्रश्न नंबर 7, एक सार्थक आलेख के गुण या विशेषताएं लिखिए। प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है, एक सार्थक आलेख के गुण लिखिए, एक सार्थक आलेख की विशेषता लिखिए, या प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है कि आलेख लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना अत्यावश्यक है। तो प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगा कि सार्थक आलेख
के निम्नलिखित गुण हैं, निम्नलिखित विशेषता है या निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन सी वो बातें हैं, देखिए। तथ्यों की नवीनता और ताजगी का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, यह इसकी विशेषता भी है, गुण भी है। आलेख में जिज्ञासा का भाव होना चाहिए, उसमें जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। आलेख के जो विचार है उसमें स्पष्टता और बेबाकीपूर्ण अंदाज होना चाहिए। आलेख की भाषा सहज, सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचाव की प्रवृत्ति होनी चाहिए और आलेख में विश्लेषण शैली का प्रयोग होना चाहिए। यह आलेख के गुण भी है, यह आलेख की विशेषता भी है। और आलेख लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें, तो उसी प्रश्न का उत्तर भी यही बनता है। इससे आगे का प्रश्न, और प्रश्न इसमें और भी विशेषताएं हैं, विशेषता नंबर 7 की बात करें कि आलेख हमेशा ज्वलंत मुद्दों, चर्चित विषयों और महत्वपूर्ण चरित्रों पर लिखा जाना चाहिए, हम पहले पढ़ चुके हैं। आलेख का आकार विस्तार पूर्ण नहीं होना चाहिए, ज्यादा विस्तार नहीं होना चाहिए, इसमें अधिकतम 1500 शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। और आलेख से संबंधित सभी बातों का पूर्ण रूप से विवेचन हो जाना चाहिए। आलेख जिस विषय के बारे में लिख रहे हैं उसमें कोई भी तथ्य या कोई भी बात छूटे नहीं, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 इस प्रकार है, क्या आलेख और फीचर दोनों अलग अलग लेखन विधा है? क्या आलेख और फीचर दोनों अलग अलग लेखन विधा है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि दोनों की लेखन शैली, दोनों का आकार प्रकार और दोनों का जो विषय वस्तु विवेचन है वो अलग अलग है, अतः दोनों लेखन विधा है वो अलग अलग है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, इस प्रकार का प्रश्न भी आपकी बोर्ड परीक्षा में बन सकता है। यह प्रश्न विद्यार्थियों को स्वयं करना है, अभ्यास करना है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित आलेख लिखिए, जैसे विज्ञापनों की लुभावनी दुनिया, परमाणु प्रगति, वैश्विक संकट, जंक फूड और स्वास्थ्य, मिलावट का कैंसर। इन विषयों पर आप अधिकतम 1500 शब्दों में, या हम कहें कि इसे कम भी, यदि बोर्ड में जितने शब्दों में पूछा जाता है उतने शब्दों में आपको क्या लिखना होता है, आलेख। नोट, इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी स्वयं लिखकर अभ्यास करें। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपके लिए प्रस्तुत किया शांतिलाल बिश्नोई, व्याख्याता हिंदी। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें, साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथियों, आपका एक सहयोग, आपका एक पुनर्बलन एक नवीन ताजगी से भर देता है और मैं एक और जोश के साथ, नव स्फूर्ति के साथ आगे वाला वीडियो लेकर आप तक हाजिर होता हूं। तो साथियों, जाते जाते पुनः एक बार आपसे विनम्र आग्रह कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।